बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उसवा स्टूडेंट गाइड्स प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहते हुए मैं क्लास दहम के तलबा को उनके कोर्स से उसका पहला तारुफ करवाऊंगा और उसके बाद हम इन ऑनलाइन या वीडियो क्लासेस के जरिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो एगराज व मकासद आपके निसाब के हैं और बोर्ड पैटर्न के तहत जिन चीज़ों को हमने या जिन गोशों को हमने ज़रूर जिनका अहाता करना है हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके नए कोर्स में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हुए इस किताब से आप लोगों का तारुफ करवा देता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन पर मेरी किताब भी नज़र आ रही होगी। ये किताब है मैट्रिक की किताब और जो साल दहम के तलबा हैं उनका कुल निसाब इसी किताब पर मबनी है और इसके साथ साथ कवायद व इंशा के कुछ और मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। किताब के हवाले से अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये किताब बुनियादी तौर पे खुद तीन बड़े हिस्सों में तकसीम है: हिस्सा नज़्म, हिस्सा गज़ल और हिस्सा नज़्म। यहाँ मैं ये बता दूं कि जो इसका सबसे बड़ा हिस्सा है जिसमें से ज्यादा मवाद लिया गया है वो हिस्सा नसर है। हमदो नात के बाद इब्तदाई जो 14 टॉपिक्स हैं हमदो नात को इसमें शामिल करके वो आपके हिस्सा नसर में से लिए गए हैं, जिसमें आपको दास्तान, मकाले, मज़ामीन और इसके अलावा मकतूबात, खुतूत, ये कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिनके पर हम बात करेंगे। एक हिस्सा हिस्सा नज़्म है जिसमें जिसका आगाज मरसिया से होता है और साथ साथ एक मज़ाहिया नज़्म माल गोदाम रोड पर इसका अख्ताम होता है। हिस्सा गजल है जिसमें हसरत मोहानी, जिगर मुरादाबादी, फिराक गोरखपुरी और अदा जाफरी हैं। हम इनको भी पढ़ेंगे। अजीज तलबा, अब हम ज़रा उन अगराज़ व मकासद की तरफ आते हैं कि जिनको मद्देनज़र रखकर हम जमात दहम के निसाब को पढ़ेंगे, यानी कि जिनकी बुनियाद पर कल कमरा इम्तहान में आपकी परख होगी और साथ साथ ये कि इन चीज़ों को समझने से ही आपकी उर्दू बेहतर हो सकती है। तदरीसी किताब को या निसाबी किताब को सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें उसमें से बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स का इल्म होना ज़रूरी है कि जिसके लिए ये निसाब इसको तरतीब देकर आप लोगों के सामने किताब की सूरत में पेश किया गया है। स्क्रीन पर आपको आपकी किताब नज़र भी आ रही होगी। ताहम इस दौरान स्टूडेंट गाइड्स प्रोग्राम के तहत हम ये कोशिश करेंगे कि जितने मुश्किल अल्फाज हैं उनके माने आपके सामने रखते हुए इन जुमलों की और इन फ़िक़रात की वजाहत करें और साथ साथ उन तमाम अहदाफ तक पहुँचने की कोशिश करें कि जिनका हुसूल सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे जब आप कवायद व इंशा की बात करते हैं तो आपके तदरीसी अगराज़ व मकासद में से एक ये है कि आप जुमले की तख्ती अज्जा में कर सकें। जुमला इसमिया और जुमला फ़ेलिया की तरकीब नहवी, इबारत से ज़ू मानी अल्फाज को अलग करना। अब ज़ू मानी अल्फाज क्या, इसकी पहचान इंशाअल्लाह हमें प्रोग्राम में बताएंगे। तशबीह, इस्तिआरा और मजाज मुरसल की निशानदही इबारत में से करना। अशआर में से अनासिर की पहचान, इल्म बयान, इल्म बदी और इसी तरह की दीगर ऐसे उलूम की जिनकी बुनियाद पर शायरी को निखार देने के लिए शायर जो तजर्बात करते हैं हम उन तजर्बात तक पहुँच सकें। मुब्तदा और ख़बर के हवाले से जुमले की तख्ती करना। जुमला मोतरिज़ा के हवाले से गलत फ़िक़रात की दुरुस्ती करना। मुख्तलिफ़ असनाब के लिहाज से फ़नपारों को समझना। हैयत के लिहाज से गज़ल और नज़्म के फ़र्क को समझना। अपने ख़यालात को मुख्तलिफ़ अंदाज़ बयान के लिहाज से तहरीर कर सकना। इसके अलावा फिर कहानी लिखना और मज़मून नवीसी, ये दोनों भी हमारे इंशाअल्लाह इस साल के अहदाफ में शामिल हैं। ताहम हम इंशाअल्लाह जिस मौजू से अपने तदरीसी अमल का आगाज़ करेंगे वो हम्द बारी ताला है। अगली क्लास में उस पर बात होगी। मैं अल्लाह ताला से आप लोगों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए भी दुआ गो हूँ, जबकि इस बात के लिए भी हम सब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हैं कि को तो अल्लाह पाक जल्द अज जल्द न सिर्फ वतन पाक को बल्कि पूरी दुनिया को इस मुश्किल वबा से निजात दिलाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।